ये भूमिहार समाज से आते हैं और कमोबेश भूमिहार समाज या सवर्ण भी आप यूँ कहें कि वो जो है बिहार में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही, यानी ये वोट ट्रांसफर भी नहीं करा सके, तो ये भी इनके खिलाफ गया। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के अंदर ये सोच, हालांकि हम लोगों को डाउट है कि कांग्रेस उस सोच में आ गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर ये सोच आ रही है कि हमको बिहार में अपने पैर पर खड़ा होने की जरूरत है, तो ये तो स्वागत योग्य है। जो यात्रा वो निकाल रहे हैं वो पुराने मुद्दे हैं। उस मुद्दा पर जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो ऑलरेडी भिथरवा से ही उनकी भी यात्रा 2022 में शुरू हुई थी और उनका भी यही मुद्दा था, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है और बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटा दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है और उनके जगह पर 2 बार के विधायक है उनको बनाया गया है राजेश कुमार राम, जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक है। 2 बार से कांग्रेस से वो टिकट लेकर जीतते आ रहे हैं, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कांग्रेस में कई सारी चर्चा निकलकर सामने आ रही थी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे बता दें कि कृष्णा अल्लावरू का भी बिहार में दौरा है, कन्हैया कुमार भी बिहार में दौरा कर रही है। इसके साथ ही बता दें कि अलका लांबा जो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है, वो बता दें कि उनका भी बिहार में दौरा है। तो ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो कदम है चुनाव से पहले, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? प्रोफेसर देखिए, ऐसा है कि जब कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार दोनों की बिहार में एंट्री हुई, उसी समय हम लोगों को लगा था कि जो वर्तमान जो अब निवर्तमान हो गए अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनका पत्ता कटेगा। ऐसा इसलिए कि अभी तक कन्हैया कुमार को बिहार आने से रोका गया था। अखिलेश सिंह रोक रहे थे? नहीं, वो के रोकने में ऐसा कहा जाता है कि जो आरजेडी है और आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई तेजस्वी यादव का राइवल बिहार में आए उनके गठबंधन से, और इसीलिए कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कन्हैया कुमार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसीलिए कन्हैया कुमार, जैसी की चर्चा है कि कन्हैया कुमार इसीलिए बिहार से बाहर रहे थे। हाँ, वो चुनाव लड़े थे जरूर बेगूसराय से, लेकिन उस समय वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको टिकट दिया था बेगूसराय से और चुनाव लड़े थे। लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जी ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट, आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा किया था और आरजेडी के कैंडिडेट को, हालांकि वो तीसरे स्थान पर आया था, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट को भी अच्छा खासा वोट आया था और कन्हैया कुमार वहाँ चुनाव हारे थे। तो इसलिए, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई नजर आई हैं और कांग्रेस, जैसा कि अल्लावरू ने आते आते, जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने आते आते कहा था कि कांग्रेस पर यह इल्जाम है कि वो राजद की बी टीम के रूप में काम करती है। तो हम इस बात को नहीं मानते हैं और हम अब जनता के ए टीम बनकर हम काम करेंगे। तो इसी से लग गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक प्रेशर पॉलिटिक्स अपने महागठबंधन के अंदर जो वरीय जो भारतीय राष्ट्रीय जनता दल है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को एक बाय एक क्यों हटाया गया? तो निश्चित रूप से अखिलेश प्रसाद सिंह लगभग पिछले 2 वर्षों से बिहार के अध्यक्ष हैं
लेकिन उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे कारण हैं, हाईकमान का भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, या और भी कुछ बातें हो सकती हैं। या फिर कांग्रेस बिहार में यानी कि ज्यादा सीट नहीं ला पाई या फिर बिहार में कुछ अच्छा नहीं कर पाई, ये भी कारण हो सकता है। हाँ, ये जो भी कारण हो, मैं संगठन खड़ा ये नहीं कर पाया, यानी ये अध्यक्ष जरूर बने, संगठन मजबूत नहीं हो पाया। एक अध्यक्ष पूरे बिहार में संगठन को नहीं देख सकता है। उसके लिए उपाध्यक्ष चाहिए, महासचिव चाहिए, सचिव चाहिए, कोषाध्यक्ष चाहिए, और भी बहुत सारे लोग चाहिए, तब जाके पार्टी चलती है। एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो चलती है। तो एक तो संगठन नहीं बन पाया इसका, और जहाँ तक ये इनके बारे में एक इल्जाम लगा कि इन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। किसके लिए? तो एक राजद से जो इनकी घनिष्ठता थी और लालू यादव जी से जो इनका निकट का संबंध था, जैसा कि आपको मालूम है कि लालू यादव की पार्टी से ये विधायक भी बने थे और मंत्री भी बने थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद इनको केंद्र में भी मंत्री बनने का इनको मौका मिला था। तो इन सब कारणों से उस परिवार से इनकी बहुत निकटता है। और जब आपने देखा है कि सब लोगों को मालूम है कि जब यहाँ एक सदाकत आश्रम में जो एक फंक्शन हुआ, उसमें लालू यादव को उन्होंने विधिवत बुलाया और उनको मुकुट पहनाया, और लालू यादव जी ने भरे सभा में इस बात को कहा कि अखिलेश को तो मैं ही भेजने वाला हूँ राज्यसभा में। मैंने ही जेल से सोनिया गांधी को फोन किया, और तब सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई और तब ये राज्यसभा में गए। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि राज्यसभा में कांग्रेस के द्वारा ये नहीं भेजे गए थे, बल्कि लालू यादव जी की मदद से ये, चूंकि लालू यादव जी के वोट की जरूरत थी, विधानसभा के लोगों के वोट से राज्यसभा में लोग जाते हैं, तो वो वोट की जरूरत थी, तो कांग्रेस जो है सो कांग्रेस का हाईकमान, आला कमान वहां झुका और गए। और दूसरी बार भी जब इनको फिर राज्यसभा में जाने की बात हुई, तो दूसरे को मौका नहीं देके ये स्वयं अपने गए, और इन्होंने इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अपने पुत्र को महाराजगंज सीट से उन्होंने खड़ा कराया, और लगभग पूरा कैंपेन वो महाराजगंज में ही चलाते रहे। तो ये सब उन पर बहुत सारे आरोप लगे। दूसरा बात ये था कि ये भूमिहार समाज से आते हैं, और कमोबेश भूमिहार समाज या सवर्ण भी आप यूँ कहें कि वो जो है बिहार में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही, यानी ये वोट ट्रांसफर भी नहीं करा सके। तो ये भी इनके खिलाफ गया कि ये वोट भी ट्रांसफर नहीं कराया, संगठन भी नहीं बन पाया। तो इन सब को लेकर, और जो अभी राजेश कुमार जो बने हैं, वो राजेश कुमार एक दिलकेश्वर राम हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता, औरंगाबाद साइड के, और मंत्री भी वो रहे, उन्हीं के ये पुत्र हैं। और ये दो बार से 2015 में और 2020 में दोनों बार ये कांग्रेस के टिकट से जीते हैं। और इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस इन्होंने छोड़ा नहीं है, और साफ सुथरा छवि है। और दूसरा ये है कि ये जो राम समाज से आते हैं, तो राम समाज जो है उसमें ऐसा नहीं है कि राम समाज के लोग कांग्रेस में नहीं है। जगजीवन राम जी की पुत्री तो कांग्रेस में ही हैं, वो कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस से उन्होंने वो चुनाव भी जीती हैं सासाराम से, लेकिन कोई प्रभाव वो राम समाज पर उनका नहीं दिखा है। तो एक, जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के 3 ही वोट बैंक हैं। एक तो दलित उसका वोट बैंक हुआ करता था, सवर्ण उसका वोट बैंक हुआ करता था, और मुस्लिम उसका वोट बैंक हुआ करता था। संजोग से ये तीनों जो वर्ग है वो आज कांग्रेस से अलग हो चुका है, और इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्दशा है। ये चुनाव से पहले जिस प्रकार से फेरबदल किया गया है, क्या इसमें कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है, सीट को बंटवारा के लेकर भी कांग्रेस बिहार में कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए लगातार जो है उनका कैंपेनिंग चल रहा है। कन्हैया कुमार भी अब आ रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर में उनका आगमन होना है, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस के अंदर ये सोच, हालांकि हम लोगों को डाउट है कि कांग्रेस उस सोच में आ गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर ये सोच आ रही है कि हमको बिहार में अपने पैर पर खड़ा होने की जरूरत है, तो ये तो स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर कांग्रेस एक बार
एक अपने पैर पर खड़ा होकर अगर चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कि दलित भी उसके साथ आ जाए, सवर्ण भी उसके साथ आ जाए, और मुस्लिम जब देख लेंगे कि दलित और सवर्ण आ गए तो मुस्लिम देखेगा कि कांग्रेस जो है सो अब मजबूत हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, तो मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। ऐसे भी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन लाचारी में जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां पर वो क्षेत्रीय पार्टियों को, ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, उसके लिए वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो अगर प्रयास अभी, लेकिन यही है कि ये चुनाव बहुत अब नज़दीक है, अब 4-5 महीने का समय है, और इस 4-5 महीने में आप कुछ पदयात्रा कर लें, कुछ घूम लें, उससे बहुत कुछ असर नहीं पड़ता है। इसके लिए कांग्रेस को इसके अगले 5 साल के बाद का मेहनत करना हो तय करना होगा, और वो अगर सवर्णों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई कि हमको लालू यादव जी से कोई मतलब नहीं रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल से कोई मतलब नहीं रहेगा, हम अपने पैर पर खड़ा होके आगे बढ़ेंगे, तो सवर्ण के भी उसके साथ आने की गुंजाइश बनती है। लेकिन अभी के चुनाव में जो 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 अभी सामने में चुनाव है 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो बिहार का चुनाव होगा, उसमें मैं अभी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं देखता हूँ। तो इसमें भी कुछ फायदा नहीं होने जा रहा। अभी कोई अभी आज के दिन में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कन्हैया कुमार और कृष्णा अलोबरे की जोड़ी जो है वो यूथ हैं, यंग हैं एक जनता के बीच में, लेकिन जो यात्रा वो निकाल रहे हैं वो पुराने मुद्दे हैं। उस मुद्दा पर जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो ऑलरेडी भिथरवा से ही वो उनकी भी यात्रा 2022 में शुरू हुई थी, और उनका भी यही मुद्दा था, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए एक तरह से जनता इस सुनते सुनते थक भी चुकी है। अब कन्हैया कुमार को ये बताने की ज़रूरत है, कांग्रेस को ये बताने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। उसका एक विजन, ब्लूप्रिंट उनको देना होगा। ये ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ ये जो सरकार थी अभी, जो नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं, सिर्फ उसकी बात ये कह रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार की बात कह रहे हैं। नहीं, ये जनता, ये तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, और बोलते बोलते अंत में उनको पदयात्रा बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा, और अब वो अपना फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में कूद पड़े हैं। तो जनता इन बातों को सुनते सुनते ऊब चुकी है, और जनता को विश्वास भी नहीं है। हाँ, अगर आप ब्लूप्रिंट कोई देते हैं कि कैसे पलायन रुकेगा, पलायन कैसे रुकेगा, तो बहुत साफ बात है कि जब तक बिहार में आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जाल नहीं बिछाएंगे, जब तक यहाँ जो उपजाऊ यहाँ की खेती है, उस खेती में ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रो फूड्स हैं, जो मिनट्स हैं, उनका उत्पादन आप नहीं कराएंगे, जब किसानों को यहाँ का फ़ायदा नहीं होगा, तब तक जो है सो बिहार से पलायन रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और बात है कि बिहार में एक बाहर जाने की प्रवृत्ति भी, एक तरह से हम कहें तो डीएनए में भी, उसके बिहारी लोगों के डीएनए में भी वो आ चुका है कि उनको ऐसा लगता है कि हमको बाहर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ गरीब तबका शामिल है, हर एक तबका आप देखेंगे कि जो धनी वर्ग है, जो संपन्न है, वो भी बिहार से बाहर जा रहा है। वो पढ़ाई के लिए जाता है, नौकरी के लिए जाता है, और जो मध्यम वर्ग है वो भी बाहर जाना चाहता है। अब यहाँ पर वो कोचिंग नहीं करता है, लेकिन कोटा में, जो राजस्थान का कोटा शहर, जो इतना गर्म शहर है, देख रहे हैं कि वहाँ सुसाइड्स भी हो रहे हैं, वहाँ माने एक तरह से वहाँ के ट्रेन में आपको कभी भी टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए कि लगातार जो है सो बिहार के लड़के कोटा में भरे हुए हैं, और पूरा कोटा जो है वो बिहार के पैसों से जो है सो आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह की जो स्थिति बन रही है, इसको भी गंभीरता से सोचना होगा, लोगों की मानसिकता भी बदलनी होगी। जो लोगों के दिमाग में जो बात बैठ गई हुई है कि नहीं हम बाहर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं, ये भी बिहार के लोगों के डीएनए में हो गया हुआ है, तो इसको भी ठीक करना होगा। बिल्कुल, तो आप प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को सुन रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को जब हटाया गया है, नया प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है, जो कि औरंगाबाद जिला के कुटुंबा के विधायक है, और उनको अब नई जिम्मेवारी दी गई है विधानसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस को इससे कितना फायदा होता है। क्या कांग्रेस और राजद और महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ये भी समय पर देखने की बात होगी। हालांकि अब तक तय नहीं हो पाया है कि एक साथ चुनाव लड़ना है या फिर चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है
अपनी मजबूती करने के लिए बिहार के विभिन्न जिला में जाकर कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ता में जोश भर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।